Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that the thallium disintegrates to give lead as the final product. The isotopes are also mentioned, that which isotopes of thallium and lead are there. How many alpha and beta particles are emitted out during this process? तो हमें यहाँ पे बताना है कितने पार्टिकल्स जो है इस प्रोसेस के टाइम पे क्या होंगे, इमिट आउट होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर की कंसेप्ट. तो पहला की कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि थैलियम हमें क्या दे रहा है. तो यहाँ पे रिएक्शन है थैलियम का आइसोटोप है 234 जो यहाँ पे 90 प्रेजेंट है. ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें लीड दे रहा है, दैट इज पीबी. दिस इज 206 एंड 82. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, थैलियम से हमें लीड जो है प्रोडक्ट मिल रहा है. तो थैलियम क्या हुआ, थैलियम हुआ पेरेंट. तो थैलियम है पेरेंट और जो पीबी है लीड है वो क्या है, एंड प्रोडक्ट है, वो है एंड प्रोडक्ट. तो इतना तो हमें बहुत इजीली समझ में आ गया कि कौन सा पेरेंट है और कौन सा एंड प्रोडक्ट है. तो अब यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है. तो पहले हम यहाँ पे ना डेल्टा एम की वैल्यू निकालते हैं. डेल्टा यानी मास डिफेक्ट जो होगा ना वो हमें निकालना यहाँ पे जरूरी है. सो इसीलिए हम यहाँ पे डिक्रीज इन मास निकालेंगे. सो हाउ मच डिक्रीज इन मास इज देयर. सो डिक्रीज इन मास इज इक्वल टू, दोनों का मास देखो, यहाँ पे थैलियम का गिवन है 234 माइनस लीड का 206, तो इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 28. करेक्ट. देन नेक्स्ट स्टेप इज दैट मास, किसका, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स बोलेगे नहीं तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए 4. अल्फा पार्टिकल्स का मास कितना है, 4 है. नाउ अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, जो कि यहाँ पे है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो इमिट हुए. सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड. तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो क्या हुए हैं, इमिट हुए हैं, वो कितने हैं, विच इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाय 4. तो यानी कि डिक्रीज इन मास डिवाइड बाय 4. तो जितना मास ऑफ डिक्रीज हुआ है उससे अगर हम अल्फा पार्टिकल्स, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिवाइड करते हैं जो कि 7 है, तो उससे हमें वैल्यू किसकी मिलती है, अल्फा पार्टिकल्स जो इमिट हुए हैं उनकी वैल्यूज मिलती है. तो इसी तरीके से हम बीटा पार्टिकल्स की भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बीटा पार्टिकल्स की कैसे करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, सॉरी नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स हमें फाइंड आउट करना है. करेक्ट. तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे. अब हमने अल्फा पार्टिकल्स फाइंड आउट कर लिया तो उसी से बीटा फाइंड आउट कर लेंगे. तो कैसे देखते हैं वो, तो एमिटेड, क्योंकि हमें नंबर ऑफ एमिटेड अल्फा एंड बीटा पार्टिकल ही पूछते हैं. अल्फा तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बीटा फाइंड आउट करते हैं. तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इमिटेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स माइनस कितना होगा, माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ एंड प्रोडक्ट. ओके. तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज इनपुट करते हैं तो वैल्यूज इनपुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे रिजल्ट. तो लेट्स सी वैल्यूज इनपुट करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलता है. तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स जो कि क्या हुए हैं, इमिट हुए हैं. नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इमिटेड कितने होंगे, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिट से 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हमने यहाँ पे कितने फाइंड आउट किए, 7 फाइंड आउट किए इमिटेड वाले. माइनस कितना होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट कितना है, एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट देखो 90 है. तो 90 माइनस कितना है, एटॉमिक नंबर ऑफ जो एंड प्रोडक्ट है वो कितना है, वो है 82. तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है फाइनल आंसर 6. सो दिस इज द फाइनल आंसर. क्या है, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड हमें दोनों भी मिल चुके हैं. नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड 6 और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड आर 7 एंड जो बीटा पार्टिकल्स है वो है 6. गॉट इट द आंसर. दोनों आंसर हमें मिल गए 7 एंड 6. सो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.